हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। और क्लास 7 साइंस में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि सीधा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को ना पढ़ते हुए हम सबसे पहले परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि परिवर्तन क्या होता है। फिर हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि चेंज क्या है ना, यानी कि परिवर्तन क्या है और कैसे होता है। अगर आपको एक सेब दिया जाए, ठीक है, एक सेब आपको दिया है, पूरा सेब, और उस सेब को बीच से अब हमने चाकू से काट लिया है। अब सेब के क्या हो गए हैं, दो टुकड़े हो गए। यानी कि क्या यहाँ पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ? हाँ, परिवर्तन तो हुआ। पहले सेब पूरा गोल था, अब हमने उसको काट दिया, यानी कि उसके दो हिस्से हो गए। तो एक परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। या जब हम खाना पकाते हैं, ठीक है, तो पहले क्या होता है, सब्जियां कच्ची होती हैं, फिर उनको पकाने के बाद, उनमें मसाला डालने के बाद हम उसको पकाते हैं, तो अब सब्जियां क्या हो जाती हैं, पक जाती है। तो क्या यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ? बिल्कुल परिवर्तन हुआ, चेंज तो हो रहा है ना। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, परिवर्तन कहा जाता है, जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें बर्फ का पिघलना, तो क्या बर्फ का पिघलना भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है? बिल्कुल परिवर्तन है ना। पहले बर्फ क्या है, कैसी अवस्था में, अब बर्फ पहले ठोस अवस्था में है, अब क्या होगी, अब वो द्रव अवस्था में हो गई, है ना। अब क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई, यानी कि लिक्विड बन गई है। ठीक, तो क्या हुआ इसमें, इसमें भी परिवर्तन हुआ, है ना। पहले सॉलिड थी, अब लिक्विड बन गई है। तो इसी को ही क्या कहा जाएगा, परिवर्तन कहा जाएगा। चलिए चेंज के बारे में बात करते हैं। हर दिन हम अपने आसपास कई बदलाव देखते हैं। क्या हम अपने आसपास कई बदलाव देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। जैसे कि जैसे कि जैसे क्या बदलाव हम अपने आसपास देखते हैं? जैसे कि जब हमें ठंडा पानी पीना होता है तो हम पानी को फ्रिज में रख देते हैं, तो पानी का जो टेम्परेचर है, पहले नॉर्मल टेम्परेचर था, अब उसका टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये एक परिवर्तन ही तो है। जब हम दूध से दही बनाते हैं, हम दही खाते हैं ना, तो दूध को जमाते हैं तभी तो दही बनती है ना। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन ही तो है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हम अपने आसपास कई बदलाव देखते हैं। ये बदलाव एक या एक से ज्यादा पदार्थों से जुड़े हो सकते हैं। अब अगर हम इन बदलावों की बात करें, तो ये एक या एक से ज्यादा पदार्थों से जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। एक या एक से ज्यादा पदार्थों से जुड़े हो सकते हैं ये बदलाव। उदाहरण की बात करते हैं, जैसे जब आप ठंडा पेय बनाने के लिए पानी में चीनी घोलते हैं, है ना, बनाते हैं ना, ठंडा पेय बनाते हैं जब हम, या हम नींबू पानी की बात कर लेते हैं, जब नींबू पानी बनाते हैं तो पानी में क्या डालते हैं, नींबू डालते हैं, नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं, उसको घोलते हैं। पहले तो नॉर्मल वाटर था, अब हमने उतनी सारी चीजें उसमें डाल दी हैं, तो क्या हो गया, वो चेंज उसमें आ गया है, यानी कि परिवर्तन उसमें आ गया है, या हम कहें एक बदलाव उसमें आ गया है। दूसरा उदाहरण की बात करते हैं, जैसे दूध से दही जमना, दूध से दही जमती है, ठीक है, ये भी क्या है, एक बदलाव है। अगला है जैसे दूध का खट्टा होना, ठीक है, दूध का खट्टा होना, तो ये भी क्या है, एक बदलाव है। यहाँ तक कि रबर बैंड को खींचना, रबर बैंड को खींचना आप जानते हैं, ये भी क्या है, एक बदलाव है। अब आप कहेंगे रबर बैंड को खींचना क्या बदलाव है, रबर बैंड तो वैसा का वैसा ही है। देखो, जब रबर बैंड, देखो पहले ऐसा होता है गोल,
जब हम इसको खींचेंगे, यानी कि इधर की तरफ से और इधर की तरफ से जब हम इसको खींचेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा खींचा जाएगा। जब हम इसको वापस छोड़ देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा जैसा पहले शेप था, है ना। लेकिन बीच में तो इसमें ये वाली पोजीशन आई ना, बीच में तो ये वाला परिवर्तन आया, इसीलिए ये भी क्या, एक बदलाव है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि सेब को काटना, पहले सेब, ठीक है, ये अगर हमारे पास सेब है, इस सेब को अब हमने क्या कर लिया है, दो हिस्सों में काट लिया है। एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, इस तरीके से बीच से काट लिया है। अब आप कहेंगे परिवर्तन तो कुछ नहीं हुआ, सेब तो वैसा ही है, बस क्या हो गया है, अब हमने इसको डिवाइड कर लिया है। तो ये भी क्या है बच्चों, एक प्रकार का परिवर्तन ही है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, परिवर्तन ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए पहले इतना। चलो, ये समझ में आया कि बदलाव क्या है। तो हम रोजमर्रा के परिवर्तनों में दो मुख्य प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये जो रोजमर्रा के परिवर्तन, जैसे हमने कहा बर्फ का पिघलना, सेब को काटना, रबर बैंड को खींचना, दूध से दही जमना, तो ये जो परिवर्तन है जो हम अपने आम जिंदगी में देख रहे हैं, यानी कि रोजमर्रा में हम देख रहे हैं, तो इनको मुख्य दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, यानी कि हम इनको दो पार्ट्स में बांट देते हैं, दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। एक है भौतिक परिवर्तन, एक है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज, और रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। इस अध्ययन में हम इन परिवर्तनों की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इनका अन्वेषण करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन परिवर्तनों के बारे में ही पढ़ेंगे अच्छे से। कौन से परिवर्तन, ये जो दो जिनकी अभी हमने बात की, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की। चलो, तो अब पता कैसे चलेगा कौन सा परिवर्तन भौतिक है, कौन सा परिवर्तन रासायनिक है। जैसे यहाँ पर हमें चार परिवर्तन दिख रहे हैं। पहला परिवर्तन क्या है, बर्फ का पिघलना। दूसरा है, देखो सेब को काटा गया है दो भागों में। तीसरा है लकड़ियों का जलना। और चौथा है, देखो पेट में खाने का जो है पाचन हो रहा है, भोजन का पाचन हो रहा है। तो ये चार यहाँ पर चेंजेस हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा भौतिक है कौन सा रासायनिक है। देखो बच्चों, एक जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पर अभी मैं देती हूँ आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का। फिर तो हमें खैर आगे चैप्टर में पूरा सिर्फ भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में ही बात करनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या है। अब जो पहले दो एग्जाम्पल आप देख रहे हो, ए वाला और बी वाला एग्जाम्पल जो आप देख रहे हो, क्या हो रहा है, एक में बर्फ पिघल रही है और एक में सेब को काटा जा रहा है। तो अब हम कह रहे हैं कि ये जो दोनों परिवर्तन है, ये कैसे परिवर्तन है बच्चों, ये दोनों ही, ये ए वाला भी और ये बी वाला ही, दोनों कैसे हैं, भौतिक परिवर्तन है। तो क्यों है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, देखो ये जो दोनों हमने एग्जाम्पल लिए, दोनों में ये दोनों पदार्थ हमने लिए हैं, क्या इनमें किसी भी प्रकार से रासायनिक संरचना में क्या कोई परिवर्तन आ रहा है, या इनकी जो रासायनिक संरचना है वो बदल रही है, यानी कि जो केमिकल कंपोजिशन है क्या उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो केमिकल कंपोजिशन में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा। पहली चीज तो ये हो गई, है ना। अब सेब पहले भी सेब ही था, अभी भी सेब ही है ना। ऐसे नहीं कि पहले उसमें कुछ और केमिकल थे अब उसमें कुछ और केमिकल हो गए, ये पहले उसमें कुछ और था अब उसमें कुछ और हो गए, ऐसा तो नहीं हुआ, है ना। बस हमने क्या किया है, इसको काट दिया है, सिर्फ क्या कर दिया है, काट दिया है, लेकिन चीज तो अभी भी वही है ना, सेब तो वही है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास कपड़े का एक टुकड़ा है, अब कपड़े के टुकड़े को हमने बीच से क्या कर लिया है, काट लिया है। तो अब दो कपड़े के टुकड़े हो गए, लेकिन कपड़े का टुकड़ा तो वही रहा,
इसकी जो रासायनिक संरचना है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन जहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे कि यहाँ पर भी कोई नया पदार्थ थोड़ी ना बन रहा है। सेब को काट रहे हैं तो सेब ही रह रहा है, कपड़े को काट रहे हैं 2 भागों में तो कपड़ा ही रह रहा है, कपड़े को 10 भाग में भी काट लेंगे तो भी कपड़ा ही रहेगा। ठीक, बर्फ को पिघला रहे हैं तो पानी बन रहा है ना, कुछ नई चीज थोड़ी ना बन रही, बर्फ भी तो पानी से ही जमकर ही बर्फ बनी है। तो कोई नई चीज यहाँ पर नहीं बन रही है ना, कुछ नया यहाँ पर नहीं बन रहा, कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बन रहा। तो जहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता, दूसरी चीज इनका जो रासायनिक कंपोजिशन है, संरचना है, रासायनिक संरचना, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ऐसे जो चेंज होते हैं उन्हें बच्चों फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके। अब दूसरी बात यह है, ये कभी कभी रिवर्सिबल भी होते हैं। रिवर्सिबल यानी कि उल्टाए जा सकते हैं, जैसे कि बर्फ से पानी बनाया जा सकता है, पानी से वापस बर्फ बनाई जा सकती है। तो ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। हमेशा नहीं कि सेब को काटा जा सकता है, कटे हुए सेब को वापस जोड़ा थोड़ी ना जा सकता है ना, तो हमेशा ये रिवर्सिबल नहीं होते। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम देखेंगे कि रिवर्सिबल भी ये होते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गई भौतिक परिवर्तन की बात। अब जो हमने बाकी के एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल सी और एग्जाम्पल डी, तो ये जो एग्जाम्पल सी और एग्जाम्पल डी है, अब हम क्या कह रहे हैं कि ये सी वाला एग्जाम्पल और डी वाला एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन नहीं है। कैसा परिवर्तन है, दोनों है रासायनिक परिवर्तन। दोनों कैसे हैं, रासायनिक परिवर्तन है। तो क्यों है, क्योंकि बच्चों रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है और इन्हें उल्टाया नहीं जा सकता। ठीक है, और यहाँ पर रासायनिक संरचना में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, तो जैसे जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो क्या बन रहा है, लास्ट में राख बन रही है ना, कोयला बन जाता है, अंगार बन जाते हैं और लास्ट में राख बन जाती है। तो लकड़ी से सीधा राख बन रही है, तो कैसा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर कोई नया पदार्थ बन रहा है। जब हमने सेब को काटा तो कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, सेब तो सेब ही है ना, लेकिन जब लकड़ी को हम जलाते हैं तो नया पदार्थ यहाँ पर बनता है। वैसे ही जब भोजन का पाचन होता है तो पहले तो हम भोजन खाते हैं, है ना, तो जब वो बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो कोई दूसरा ही सब्सटेंस होता है ना, तो भोजन का पाचन भी इसी प्रकार से होता है। ये भी क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल समझ में आया। जैसे हमने भौतिक परिवर्तन में एक एग्जाम्पल देखा था, कपड़े का टुकड़ा हमारे पास है और इसको हमने क्या कर लिया, बीच से काट लिया, कोई इसकी संरचना में परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरी चीज, यहाँ पर कोई नया पदार्थ भी नहीं बना, कपड़े को ही तो काटा है, वही तो 2 पीस में हुआ, हम इसके 10 पीस भी कर सकते हैं, लेकिन तभी भी नया पदार्थ तो नहीं बनेगा, कपड़ा तो कपड़ा ही रहेगा। तो ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन हो गया। वहीं अगर हम बात करें दूध से दही जमना, दूध से क्या बन रहा है, दही बन रही है। तो दूध से क्या बना रहे हैं हम, दही बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है, पहले दूध था अब दही बन गया है, नया पदार्थ बन रहा है। साथ ही जो इसकी रासायनिक संरचना है यानी कि केमिकल कंपोजिशन है, उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। पहले दूध की केमिकल कंपोजिशन अलग है और दही की अलग है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक, चलो नोट कर लो इतना। चलो, तो समझ में आया भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल भी आपको नोट कर लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। ठीक है, यहाँ पर है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलो, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जो हमने अभी बात की वही हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, किसी पदार्थ में
केवल भौतिक गुण, सिर्फ क्या चेंज होता है, भौतिक गुणों, जैसे आकार, आकृति, रंग और अवस्था में परिवर्तन होता है। सिर्फ इतना ही परिवर्तन होता है तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बनता। इस तरह का जो परिवर्तन है उसे कहा जाएगा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे पानी को गर्म करना, मक्खन पिघलाना, कागज काटना। कागज काटना भी क्या एक भौतिक परिवर्तन है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसके आकार में चेंज कर रहे हैं ना। पहले कागज का आकार दूसरा था, अब हमने बीच से काट लिया, दो अलग अलग पीस हो गए, है ना। लेकिन यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो तो इतना नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन के। पहला है क्रम्पलिंग पेपर। अगर पेपर को हम देखो इस तरीके से हमने मोड़ दिया फिर खोल दिया, तो क्या यहाँ पर परिवर्तन हुआ, परिवर्तन तो हुआ। पहले देखो कैसे गोल शेप था, अब हमने उस शीट को पूरा खोल दिया है, तो कैसा परिवर्तन है ये, कैसा चेंज है। रिवर्स किया जा सकता है ना, वापस से हम इसका गोला बना सकते हैं और वापस से इसको वापस शीट में कर सकते हैं। जो फिजिकल चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। सारे नहीं, कुछ कुछ। सारे क्यों नहीं होते, जैसे सेब को काट दिया एक बार, फिर उसको जुड़ा तो नहीं सकते ना, या पेपर को बीच से काट दिया, यहाँ पर तो अभी हमने क्रम्पलिंग की है। अगर हम पेपर को काट दे बीच से, यानी कि फाड़ दे, उसे दो दो भागों में बांट दे, या 4 भागों में या 10 भागों में, जितने ही भागों में हमें बांटना है, अगर हम उसको बीच से काट दे, ठीक है, तो क्या वापस उनको जुड़ा सकते हैं, नहीं जुड़ा सकते ना। अगर टेपिंग वगैरह करके जुड़ाना है वैसी बात नहीं, वैसे हम क्या जुड़ा सकते हैं उसको पहले जैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो इसीलिए ये रिवर्सिबल होता है, लेकिन कभी कभी रिवर्सिबल होता है। ऐसे नहीं कह सकते हम कि हमेशा रिवर्सिबल होगा, हमेशा नहीं हो सकता रिवर्सिबल। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना। जैसे बर्फ से हमने पानी किया, पानी में इसको परिवर्तित किया। कैसे किया होगा पानी में परिवर्तित, बर्फ को निकाला होगा, पहले कम टेम्परेचर पे बर्फ जमती है, टेम्परेचर बढ़ाया होगा, तापमान बढ़ाया होगा, तभी तो पानी में परिवर्तित हुआ वो। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस पानी को वापस से फ्रीज किया। यहाँ पर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया और पानी को क्या किया, मेल्ट किया। प्रोसेस कहलाई जाती है मेल्टिंग। और यहाँ पर हमने क्या किया, टेम्परेचर को कम कर दिया, फिर ये क्या हो गया, जम गया। प्रोसेस कहलाई जाती है फ्रीजिंग। क्या है प्रोसेस, फ्रीजिंग। एक है मेल्टिंग और एक फ्रीजिंग। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हम इसको एक सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, फिर लिक्विड से वापस सॉलिड में चेंज कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो फिजिकल चेंज है वहां पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फेज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एनी फेज चेंज हम कर सकते हैं। तो पहले ये ठोस अवस्था में था, ठोस से हम द्रव में कर सकते हैं, द्रव से हम ठोस में कर सकते हैं। अगेन बात यही है कि सबके लिए ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट्स भी हैं, ये इतना आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जहां पर सबसे पहले हमने चेंज के बारे में बात की कि चेंज होता क्या है। फिर हमने बात की फिजिकल चेंज क्या है ना, फिजिकल चेंज के क्या क्या गुण है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। आने वाले सेशन में हम अपने केमिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।